नमस्कार। ईटीवी भारत की टीम इस समय मौजूद है करनाल स्थित देश का एकमात्र गेहूं एवं जौ गेहूं संस्थान है जो वो वहां हम मौजूद हैं। और ये जो संस्थान के विशेषज्ञ हैं, बहुत सी ऐसी वैरायटी गेहूं की जो है उन पे शोध कर रहे हैं और ऐसी वैरायटी किसानों के लिए जो किसानों की आय दोगुनी करने में बहुत कारगर हो रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ ऐसी पिछले साल भी किस्मों को रिलीज किया गया जो बहुत ही कारगर साबित हुई और प्रति हेक्टेयर जो 81.1 क्विंटल गेहूं उत्पाद करने का जो रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं हमारे साथ संस्थान के निदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप और अन्य विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या वो कहना चाहेंगे और किसानों से क्या मैसेज देंगे। देखिए, हमारा संस्थान किसानों के विकास में लगातार प्रयासरत है और आपने दुरुस्त फरमाया, प्रधानमंत्री महोदय ने विश्व खाद्य दिवस के अवसर पे 17 किस्मों का विमोचन किया था जो बायो फोर्टिफाइड की कैटेगरी में आती हैं, जिसमें से 5 गेहूं की थी। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उन 5 किस्मों में 2 हमारे संस्थान की थी। प्रमुख तौर पे DBW 303 किस्म जो है वो एक क्रांतिकारी बदलाव के तौर पे हम देखते हैं किसानों को, जो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत मददगार साबित होगी। आपने जैसा सही फरमाया कि 81.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का औसत उत्पादन और 97-98 क्विंटल का अनुवांशिक क्षमता इस किस्म में है। और इस साल हम बीज जो है किसानों को मुहैया करा रहे हैं, जितना भी मात्रा संभव होगा। 10,000 किसानों का एक रजिस्ट्रेशन अभी हमारे पोर्टल पे हो चुका है और हम निश्चित तौर पे इस किसान के माध्यम से इस किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने का भरसक प्रयास करेंगे। सर, कौन सी ऐसी वो किस्में हैं जो कम पानी, 2 पानी या बगैर पानी के भी हो रही हैं, उसके ऊपर क्या कुछ नई किस्में? देखिए, गेहूं जो है वो अब कहीं भी ऐसा नहीं लगाया जाता जहां पानी की उपलब्धता न हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमारे संस्थान ने अपने शोध की दिशा में थोड़ा परिवर्तन किया है और हम ऐसा मानते हैं कि किसान कम से कम 1 पानी लगाने की क्षमता तो रखता ही है। तो इस दिशा में हमारा प्रयास कई वर्षों से चल रहा था और विगत वर्षों में काफ़ी सफलता मिली है। पिछले साल भी एक DBW 252 नाम की किस्म हमारे संस्थान से निकली थी। इस साल भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों के लिए DBW 296 नाम की एक किस्म है जो हमने किसानों के लिए अनुमोदित की है और बहुत जल्द इसका बीज। सर, कौन सी ऐसी एक किस्में हैं जो व्यापारीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो उनका ज़्यादा किसान लाभ? व्यापारीकरण से आपका उत्पाद से लगता है कि मतलब है, तो बहुत सी ऐसी किस्में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उदाहरण के तौर पे आप देखें तो DBW 303 और DBW 187 उत्कृष्ट किस्में हैं जिससे आप ब्रेड और चपाती बना सकते हैं। वो वहीं आप जब देखेंगे बिस्किट की हम बात करते हैं तो हमारी हाल फिलहाल में जो अभी ताज़ी वैरायटी DBW 296 है वो बिस्किट के लिए सर्वथा उपयुक्त है। तो इस दिशा में प्रयासरत हैं हम लोग और विभिन्न उत्पादों के लिए विभिन्न किस्मों का निर्माण किया जा रहा है। किसानों से क्या अपील करना चाहिए? किसान से हम यही अपील करना चाहते हैं कि एक तो वैज्ञानिक विधि से वो खेती करें और हमारे संपर्क में रहें। वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और अन्य माध्यमों से किसान रहते भी हैं तो रहें। और दूसरा मेरा ये है कि जब वैज्ञानिक विधि से खेती करेंगे तो निश्चित ही उनकी आय में इजाफा होगा। और जो नकली बीजों के सौदागर हैं उनसे बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आमतौर पे किसान बहुत भोला होता है तो वो नए बीज की चाह में अक्सर धोखा खा जाता है। तो उनसे सजग रहिए, हमारे संस्थान से जुड़िए और हम आपको बीज मुहैया कराएंगे। धन्यवाद। ईटीवी भारत के साथ जुड़े हमारे साथ विशेषज्ञ ज्ञानेंद्र सिंह जी भी जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या चैलेंजेस रहते हैं जब आप शोध करते हैं? आपके साथ भी बहुत से चैलेंजेस रहते होंगे और क्या कहना चाहेंगे? अभी तक हमारा प्रमुख उद्देश्य उत्पादन के ऊपर था। अभी हमारी जो प्राथमिकता है वो थोड़ी गुणवत्ता की तरफ बढ़ रही है और साथ ही साथ हम चाह रहे हैं कि जो खाद और पानी है उसको भी हम थोड़ा कम कर पाएँ। हमारा उद्देश्य है कि हम 50% कम पानी और 50% कम उर्वरक के साथ उत्पादन को उतना ही मेंटेन कर पाएँ, जिसमें किसान की जो कॉस्ट है वो कम होगी। और जब कॉस्ट कम होगी, उत्पादन पे फर्क नहीं पड़ेगा तो निश्चित रूप से आमदनी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ज्ञानेंद्र सिंह जी जो विशेषज्ञ हैं और ज्ञानेंद्र प्रताप जो निदेशक है। बता रहे हैं कि किसानों की आय डबल कैसे हो उसके लिए कम कॉस्ट पे जो काम करना किसान को बताया जाता है और उसके अलावा जो नई वैरायटी बताई है जिनका रिकॉर्ड तोड़
जो उत्पादन हो सकता है, हो रहा है, उसके बारे में भी बताया जा रहा है। पोर्टल के लिए भी बताया। कुल मिला के जो ये संस्थान है प्रयासरत है किसानों की आय डबल करने में। राकेश शर्मा, ईटीवी भारत, करनाल।